आपका जलको पूरे राजस्थान में एक धूम मचाई खड़ा है। आज आप शहर के अंदर जो दूध पी रहे हो वो दूध नहीं जहर पी रहे हो। राम रूठ जे जन राज का ने देखी जे और राज रूठ जे जन राम का ने देखी जे। 3 गायों का पैसा हम किसके खाते में डलाएंगे? हमारे गांव में झगड़े की स्थिति हो जाएगी। इससे अच्छा है कि ये पैसा अशोक गहलोत के खाते में डाल दो। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करेगी। वो ना तो कांग्रेस ने आज तक किया, ना बीजेपी ने किया। आंकड़ों के मुताबिक 75,000 गायें मरी है। किसान की हालत खराब है। पहले शीतलहर ने मारा, अब ओलावृष्टि ने मार दिया और अब बीमा कंपनी हमारे साथ जो दुराचार कर रही है। नमस्कार, राम राम, मैं भागीरथ और आप देख रहे हो जलको बीकानेर। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आभार ठीक मैं लूणकन सर पहुंच चुके हूं और आपस आगे युवा नेता विजयपाल जी बेनीवार है। तो भी आप बात जी करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भागीरथ जी, राम राम साहब। जलको को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जलको पूरे राजस्थान में एक धूम मचाई खड़ा है। आगामी चुनाव ले रहे आप बात करें तो आप लोग क्या कुछ कहें? आगामी 2023 के अंदर मैं ये मानता हूं कि राजस्थान की जनता बहुत बड़ा परिवर्तन करेगी और हनुमान बेनीवाल जी इस प्रदेश के नौजवानों को और किसानों को बहुत बड़ी उम्मीद है। और 23 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता के अंदर भागीदार बनेगी। अगर संपूर्ण रूप से आप इस सरकार बने तो आप क्या कुछ करो? देखो, हमारा मैनिफेस्टो तो हमारी पार्टी के सुप्रीमो लागू करेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करेगी वो ना तो कांग्रेस ने आज तक किया, ना बीजेपी ने किया। और हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे फैसले आएंगे जो पहली बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता में आने के बाद अपने जवानों के लिए और किसानों के लिए करेगी। जैसा किसानों का सपना है, जैसा जवानों का सपना है, उनके अनुरूप सरकार काम करेगी। विजयपाल जी, बार मैं लूणकन सर बेल्ट मैंने घूमे हूँ और अठे की फसल है जी का किसान बहुत प्रताड़ित है। बीन ले रहा आप लोग क्या कुछ? देखो साहब, फसल चौपट हो गई। अपनी कहावत में एक कहावत है कि राम रूठ जे जन राज का ने देखी जे और राज रूठ जे जन राम का ने देखी जे। राम की उम्मीद करा के भगवान बलोगर सी। अब हालात प्रदेश के अंदर किसान आशा गई है और रखिए कि ना तो राज धनी है, ना राम धनी है। किसान हो गयो अकेलो और सरकार जो की किसान को तमाशो बना रही है। इन तमाशे के बहुत बुरी दुर्दशा गाँव के अंदर लोगों की आज थे जागे भी है। मैं भी गाँव घूमू तो गाँव का लोग एक ही बात कहे कि साहब बहुत बुरे दौर में गुजर रहे हैं। हमारी सुनने ही कोई आदमी आ नहीं रहे। ना तो कोई हमारी बात करे, ना हमारी कोई चिंता करे, ना कोई प्रशासन का लोग हट मार कर आया। हमारे फसलों की गड़ा पड़ गया, खराब हुई। आज कुछ टाइम पहला शीत लहर फसलें चौपट होगी। बहुत बुरे दौर किसान गुजर रहे। मैं सरकार हूँ, आपके चैनल के माध्यम से एक मांग करना चाहूँगा और हमसे एक ज्ञापन देंगे एसडीएम को, स्टेट गवर्नमेंट के नाम से, मुख्यमंत्री के नाम से, प्रशासन के नाम से। अब हमारी मांग ये है कि किसानों को तत्काल प्रभाव से गिरदावरी करवा के आर्थिक राहत पैकेज जारी करें और विशेष पैकेज हो जिसमें किसानों की जो ओलावृष्टि के चलते फसलें चौपट हुई उनको तत्काल 10 दिन के अंदर पैकेज जारी करके पैसा दें। और सरकार बीमा कंपनियों को पाबंद करे कि तत्काल 10 दिन के अंदर बीमा कंपनियां किसान को उनका क्लेम जारी करें। अब देख सके पहला है जी की सरसों की फसल है जी की नष्ट होगी, अब बार कणक है जी की नष्ट होगी। तो आने दिनार मैंने ये फसल नष्ट होती रही तो लोगों ने कहीं कुछ खाने मिले। देखो साहब, जब देश का अन्नदाता दुखी होगा तो आप मानकर चलना जो धरती का सीना चीर के पूरी देश दुनिया का पेट पालता है, अगर वही दुखी हो जाएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हो देश का क्या हाल होगा। मैं मानता हूँ अगर किसान देश का दुखी होगा तो देश रसातल में जाएगा। अगर आप ही सरकार बने तो किसानों की तो कुछ फायदा होगा। देखो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एजेंडा ही क्लियर है कि जैसी सत्ता में आएंगे किसान खुशहाल होगा, जवान के चेहरे पे हंसी होगी, खुशी होगी। ऐसा काम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करेगी। जैसे बहुत से मुद्दों पे हम लोग मुखर होकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदर्शन कर रही है। स्टेट के अंदर टोल मुक्त राजस्थान हो, भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त राजस्थान हो, किसानों को जो कर्ज है वो संपूर्ण कर्ज मुक्त किसान हो, और जो किसानों की बिजली है वो बिजली फ्री हो, घरेलू बिजली है वो फ्री हो। ऐसे बहुत से एजेंडे हैं जिन पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी काम करेगी। मैं तो एक चीज, अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता में आई तो मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि प्रदेश के अंदर किसानों को मजबूत करने के लिए हम एक और मुहिम पे काम करेंगे। जैसे दूध जो है, दूध पालन किसानों का सबसे प्रमुख व्यवसाय में से एक है। जो नकली दूध राजस्थान के अंदर बहुत तेजी से बन रहा है, घी बन रहा है, मावा बन रहा है, उस पर कठोर कानून बनाया जाएगा और उस कठोर कानून से नकली जो दूध, घी, मावा ये तैयार करते हैं, जो मिठाइयाँ तैयार करते हैं, उन पे
बड़ी कार्रवाई सरकार अपने स्तर पे करेगी और ऐसा कठोर कानून बनाएगी। आए दिन ऐसा लोग है जिका पकड़ी जी बे सरकार और प्रशासनिक अधिकारी है वे भी सक्रिय हो रहा है पूरी तरफ से, और भी जी आप आगे बात करें तो ऐसा लोग पूरी तरफ से जिका पकड़ी क्यों नहीं रही है? देखो, मैं किसान का बेटा हूँ, आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि आज आप शहर के अंदर जो दूध पी रहे हो वो दूध नहीं जहर पी रहे हो, क्योंकि हम जो दूध पैदा करके शहरों की ओर भेजते हैं उस दूध के अंदर अगर पानी मिलाया जाए तो आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी फैक्ट्रियां पकड़ी है सरकार ने, सिस्टम ने, कि उसके अंदर केमिकल से दूध बनता है, घी बनता है, मावा बनता है। अगर आप शहर के अंदर आप देखोगे सरकारी डेयरियां भी भ्रष्ट होगी, उसमें भी मिलावटखोरी बढ़ रही है। तो आप उम्मीद मत करो कि अगर इस प्रकार का कोई ठोस कानून नहीं बना तो हमारे बच्चे जो दूध घी खा रहे हैं शहर के अंदर वो अच्छा दूध घी खा रहे हैं। ये उम्मीद सरकार से मत करो। सरकार जब तक कोई ऐसा कानून नहीं बनाए जिससे जो पकड़ा जाता है उसको जेल के अंदर है और उसकी जमानत नहीं हो, ऐसा कोई ठोस कानून बने। आप भी एक गोपालक हो और लंपी वायरस रे मायने आप सैकड़ों लोगों के साथ बीकानेर कूच करियो। बिल्कुल 125 किलोमीटर के अंदर राजस्थान के अंदर पहली पदयात्रा विजयपाल बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले किसानों की एक नौजवानों की फौज लेकर मैं निकला था। 125 किलोमीटर की पदयात्रा हमने पूरी करी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि अब जब हमने गाँव के अंदर देखा कि आप महसूस करोगे कि पूरे प्रदेश में 40,000 से ऊपर गांव हैं और 11,000 कुछ पंचायतें हैं, और सरकार ने माना है कि उनकी रिपोर्ट और जो आंकड़े गए हैं उन आंकड़ों के मुताबिक 75,000 गायें मरी है। बड़े तकलीफ होती है, एक गांव में 3 गायें 2 गायें मरी है, सरकार का ये मानना है। बड़े दुर्भाग्य कि मैं एक सरपंच प्रतिनिधि भी हूँ गाँव में, तो हमने जब लंपी वायरस से गायें मरी तो जेसीबी से गायों को दफनाया गया था। एक एक गाँव में 200, 300, 400 गायें मरी थी। अब किसी गांव में जिसमें 400 गायें मरी है, उस गांव में अगर सरकारी आंकड़े के हिसाब से ये कहा जाए कि आपके गांव में 2 गायें मरी है, इनका क्लेम जो है मुआवजा वो किसके खाते में डाला जाए? बात करा तो संपूर्ण रूप से किसान जिको मुआवजा वो मिल रही है? नहीं साहब, कहाँ मिल रहा है मुआवजा? मैं कह रहा हूँ, मेरा तो ये मानना है कि जो ये फसल बीमा क्लेम है ये हिंदुस्तान का, इसकी सही ढंग से अगर जाँच की जाए तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार फसल बीमा क्लेम के नाम से हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। और किसी भी एंगल से आप देखोगे कोई किसी प्रकार का मुआवजा से ही नहीं मिल रहा। अभी लंपी वाला आप किसान को ही मानो ना, किसान को 3 गायों का एक गांव के अंदर क्लेम देने की सरकार बात कर रही है। मेरे से बात की वहाँ के जो चिकित्सक थे, उन्होंने कहा कि आप अपने 3 अकाउंट नंबर 4 अकाउंट नंबर जो भी अपने गाँव के दो, आपकी जितनी आएगी उनके खातों में पैसे डालें। तो मैंने उनको कहा कि 3 गायों का पैसा हम किसके खाते में डलाएंगे? हमारे गाँव में झगड़े की स्थिति हो जाएगी। इससे अच्छा है कि ये पैसा अशोक गहलोत के खाते में डाल दो, तो अशोक गहलोत के कम से कम काम आ जाए। शर्म आनी चाहिए। 75,000 गायें बताई, और गायों की हालत जो दुर्दशा आपने मीडिया में आपने देखी होगी, बहुत बुरी स्थिति है। किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा किसान के खाते तक नहीं पहुंचता। अब बात करें तो गहलोत सरकार बार नया जिला बनाया, बिन ले आप क्या कुछ? देखो, नया जिला बनाया है, जरूर हमें खुशी है। नए जिले होंगे, छोटा क्राइटेरिया में जो जिले होंगे तो प्रशासन के हम नजदीक बैठेंगे। और कई जगह पे आंदोलन हो रही है बिन लेके, वो सब बहुत सी जगह तो अशोक गहलोत की प्लानिंग भी है और प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। प्लानिंग मतलब आप बात समझ आई कौन? सुजानगढ़ के अंदर अशोक गहलोत ने बहुत बड़ी प्लानिंग से काम किया है, जिले बना दी। सुजानगढ़ की सीट जो है अशोक गहलोत की पार्टी के हाथ से निकलती नजर आ रही है। अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि ये जिला अगर अभी बना दिया तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा, और इस जिले को रोक के कुछ टाइम बाद इसकी घोषणा करेंगे। घोषणा जरूर करेंगे, ये मेरा अनुभव है, मैं कह रहा हूँ आपको। सुजानगढ़ के जिले की घोषणा की जाएगी, लेकिन इसकी घोषणा करेंगे तब उनको ये लग रहा है कि वहाँ की जनता चुनाव के समय हमारे साथ जुड़ी रहेगी, कांग्रेस पार्टी को वोट देगी, लेकिन ये उनका सोचना गलत है। लोग सुजानगढ़ के बहुत समझदार हैं और अब की बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सुजानगढ़ के लोग वोट देंगे। किसान की हालत खराब है। पहले शीतलहर ने मारा, अब ओलावृष्टि ने मार दिया, और अब बीमा कंपनी हमारे साथ जो दुराचार कर रही है, उस दुराचार के विरोध में आज किसान जवान एक ज्ञापन देने आए। हमारी मांगे अगर 10 दिन के अंदर शासन प्रशासन अगर पूरी नहीं करेगा तो अगले 10 दिन बाद यहाँ हजारों की संख्या में किसान और जवान उमड़ेगा और सरकार के गिरेबान में हाथ डाल के हमारी मांगे पूरा करवाने का हम काम करेंगे। तो ये आपस आगे विजयपाल जी बेनीवाला आरएलपी का नेता, तो आप रो कवरेज के बारे में क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताया। मेरे साथ कैमरामैन गजानंद, मैं भागीरथ और आप देख रहे हैं जल को बीकानेर। जल को बीकानेर पर आप प्यार ये जलगा उतारिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।